हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स के फ्रिक्शन चैप्टर से सब्जेक्टिव एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 21। तो स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन का कंसेप्ट भी काफी कुछ प्रीवियस क्वेश्चन जैसा है। एग्जैक्टली सेम तो नहीं है, लेकिन एक मिस्टेक जो वहां पर हम लोग कमिट करते हैं वही सेम मिस्टेक यहाँ पर भी लोगों से हो जाता है। तो उस वे में दोनों का जो कंसेप्ट है वो कुछ मैच करता हुआ है, और वो ये बात है कि नॉर्मल हर बार mg नहीं होता है, ये ध्यान देना है। जब हम लोग फ्रिक्शन का लिमिटिंग वैल्यू लिख रहे थे म्यू इंटू एन, तो उसमें n सिचुएशन के हिसाब से डिसाइड किया जाएगा। सॉल्व करते हैं इसको। द फ्रिक्शन कोफिशिएंट बिटवीन द बोर्ड एंड द फ्लोर शोन इन फिगर इज म्यू। ये बोर्ड और फ्लोर के बीच म्यू है। Find the maximum force that the man can exert on the rope so that the board does not slip on the floor. ये आदमी इस रोप पर मैक्सिमम कितना फोर्स लगा सकता है कि ये बोर्ड स्लिप ना करे। जो फोर्स ये यहाँ पे लगाएगा, एक बात, सबसे पहली बात तो ये है कि जब भी कोई आदमी किसी रोप पर फोर्स लगा रहा है वही रोप का टेंशन है ना। तो रोप का टेंशन बोल दिया जाए या किसी पर्सन के द्वारा रोप पर जो फोर्स अप्लाई किया जा रहा है वो एक ही बात है। तो ये कितना फोर्स यहाँ पर अप्लाई करे ये बोर्ड इसमें स्लिप ना करे। ठीक है, तो हम लोग जरा एफबीडी बना के देखते हैं। आदमी का हम लोग अलग एफबीडी बनाएंगे, बोर्ड का अलग एफबीडी बनाएंगे। तो बोर्ड को सबसे पहले देखते हैं। बोर्ड सरफेस पर रखा हुआ है, रफ सरफेस पर है। और ये जो रस्सी यहाँ से कनेक्टेड है ये इसको पुल कर रहा है। सपोज ये फोर्स लग रहा है टी, यही है जो कि मैन रस्सी पे फोर्स लगाएगा, वही रस्सी का टेंशन टी हो गया। यहाँ से टी लग रहा है और मैन इस पर खड़ा है, तो मैन के द्वारा इस पर फोर्स लगाया जा रहा होगा। जो भी फोर्स लग रहा है उसका हम लोग N1 लिख रहे हैं। यहाँ से एक नॉर्मल लग रहा होगा N1, ग्राउंड से एक नॉर्मल लग रहा होगा N2। और जब इसको आगे खींचा जा रहा है ये रस्सी के फोर्स के द्वारा, तो स्लिपिंग रोकने के लिए फ्रिक्शन पीछे आ रहा होगा। और अगर स्लिपिंग नहीं हो तो इसका मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू टी कहां तक जा सकता है, तो टी इतना हो जाए कि यहाँ पर जो फ्रिक्शन है वो जस्ट लिमिटिंग वैल्यू पर पहुंच गया। एफ एस मैक्सिमम मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो टेंशन इतना लग रहा हो कि ये पुल पुल करने वाला जो फोर्स है, टेंशन इसको पुल कर रहा है इस बोर्ड को, वो इतना हो जाए कि यहाँ फ्रिक्शन एकदम लिमिटिंग वैल्यू तक पहुंच चुका है। अब इससे ज्यादा और अगर फोर्स से खींचा गया फिर तो स्लिप हो जाएगा, तो हम लोग को स्लिप नहीं कराना है। तो जस्ट फ्रिक्शन जो है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन तक पहुंच चुका है। ये ब्लॉक का वेट हो गया mg। आदमी का एफबीडी बनाए, तो इस आदमी के एफबीडी में ये रस्सी पकड़ के रखा है, तो इसके ऊपर ऐसा टेंशन टी लग रहा है। इस पर ऊपर टी लग रहा है और ये रस्सी को टी से नीचे खींच रहा है। ठीक है, और क्या क्या फोर्सेस लग रहा है, इसका खुद का वेट कैपिटल mg। बोर्ड पर ये खड़ा है तो बोर्ड पर ये N1 फोर्स लगा रहा था, तो बोर्ड इन रिएक्शन इस पर N1 ऊपर लगाएगा। ये आदमी का एफबीडी हो गया। हम लोग को टी का वैल्यू कैलकुलेट करना है, और ये जो एफ एस मैक्सिमम है इसका वैल्यू कितना होगा, म्यू इंटू एन। तो म्यू और एन कौन सा, यहाँ ग्राउंड से जो नॉर्मल लग रहा है, म्यू इंटू N2। ठीक है, आदमी के लिए इक्वेशन लिखें तो T प्लस N1 माइनस mg इज इक्वल टू 0। तो यहां से आ गया T प्लस N1 इज इक्वल टू mg। एक इक्वेशन ये बन गया। इस ब्लॉक के लिए या बोर्ड के लिए इक्वेशन बनाए। वर्टिकल डायरेक्शन में vd मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में इक्वेशन लिख रहे हैं, तो क्या इक्वेशन बनेगा, N2 माइनस N1 माइनस mg इज इक्वल टू 0।
तो N2 माइनस N1 इज इक्वल टू mg, ये इक्वेशन नंबर 2। और एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में HD मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इक्वेशन लिखते हैं इसके लिए, तो T इज इक्वल टू Fs मैक्सिमम, ये अपना इक्वेशन नंबर 3, और Fs मैक्सिमम का वैल्यू है म्यू इंटू N2। तो अब यहां से सारा वेरिएबल्स रिप्लेस कर देंगे, जैसे सॉल्व अगर करें हम लोग इसको, तो यहां से N1 का वैल्यू हम लोग को मिल गया mg माइनस टी, ये N1 का वैल्यू उठाकर यहां से इसमें पुट कर देते हैं। तो N2 का वैल्यू कितना आ रहा है, N1 प्लस mg, मतलब वैल्यू ऑफ N2 इज, N1 का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो ये हो जाएगा कैपिटल mg माइनस टी प्लस स्मॉल mg, ये N2 का वैल्यू आ गया। तो यहाँ से T इज इक्वल टू Fs मैक्सिमम है, मतलब म्यू इंटू N2, और N2 का वैल्यू यहाँ से अपने पास आया है mg माइनस टी प्लस mg। सो T प्लस म्यू इंटू टी इज इक्वल टू म्यू इंटू जी, कैपिटल M प्लस स्मॉल m। तो T का वैल्यू आ गया म्यू m प्लस m इंटू जी अपॉन 1 प्लस म्यू। इतना मैक्सिमम फोर्स आदमी के द्वारा रोप पर लगाया जा सकता है, इससे ज्यादा फोर्स अगर लगा, यहां तक स्लिपिंग नहीं होगा, जस्ट इससे ज्यादा फोर्स लगते ही स्लिपिंग स्टार्ट हो जाएगा। तो फोर्स इससे ज्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए।